वही व्यक्ति सफल होता है जो जीवन अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, राह में आए विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से बचकर जो आगे निरंतर बढ़ता है वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी संबंध में एक कथा प्रचलित है जिसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। प्राचीन समय में एक राजा अपने राज्य का संचालन अच्छे तरीके से कर रहा था। उस राजा की कोई संतान नहीं और समय बीतने के बाद वह राजा बूढ़ा हो गया और उसे इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस राज्य को कौन संभालेगा, जो इस प्रजा का ध्यान रखे, राज्य का अच्छे तरीके से संचालन करे जैसे कि मैंने किया। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, समस्या का हल निकालने के लिए वह अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन इस राज्य का संचालन करेगा। तो गुरु ने उत्तर दिया कि हे राजा, आप ऐसा कीजिए, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बना लीजिए। राजा उस गुरुदेव की बात को अच्छे तरीके से समझ गए कि गुरु क्या कहना चाहते हैं, और राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि आप नगर के अंदर या प्रजा के बीच घोषणा करवा दीजिए कि कल सुबह यानी कल के दिन सूर्यास्त से पहले जो राजमहल में मुझसे मिलने आएगा उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मंत्री ने यह सुनकर अपने राजा से प्रश्न किया कि यदि ऐसा है तो ये तो बहुत ही सरल तरीका है, ऐसे तो प्रजा पूरी ही राजमहल की ओर निकल पड़ेगी राजा बनने के लिए। तो राजा का जवाब रहा, ऐसा नहीं होगा, जो सिर्फ योग्य व्यक्ति है वही मुझ तक पहुंचेगा। और मंत्री ने राजा की आज्ञा की पालना की और संदेश प्रजा के मध्य पहुंचा दिया। अगली सुबह पूरी प्रजा की भीड़ राजमहल की ओर निकल पड़ी राजा बनने के लिए, और राजा ने उसी दिन अपने राजमहल के बाहर एक विशाल मेले का आयोजन कर रखा था, जिसमें नाच गान हो रहे थे, रंगीन बाजार लगे हुए थे, तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा था, स्वादिष्ट पकवान थे और अन्य कई प्रकार के मनोरंजन के साधन वहां पर उपलब्ध थे। जैसे ही प्रजा उस राजमहल की ओर आगे बढ़ी तो रास्ते में वो मेला दिखा और मेले में ही उलझ गई। यानी अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग उस मेले में आनंदित हो रहे थे और ये भूल गए कि हमें राजा से मिलना है, ये बात उनके दिमाग में ही नहीं रही। उसी समय एक ऐसा युवक आया जो इन प्रलोभनों से बचकर इन मेले पर ध्यान न देकर, इन मेले में बिक रही वस्तुओं पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा और सीधा राजमहल की ओर गया। मुख्य द्वार पर पहरेदार खड़े थे, द्वारपाल, जिन्होंने उस युवक को रोकने की कोशिश की। किसी तरह से वह युवक बचकर राजमहल के भीतर प्रवेश कर गया और वहां जाते ही उसने राजा, मंत्री और दरबारी विद्वान को देखा। राजा ने उस युवक को देखते ही कुछ प्रश्न किए और प्रश्नों के द्वारा उस व्यक्ति को योग्य समझा और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे मंद गति से चले, किसी भी तरीके से चले, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचकर हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद।